युवा है जो पिछले 20 साल में कितना बरेली को आप चेंज देखते हैं, और चूंकि एज ए मेयर सारे लोगों की निगाह आपके ऊपर होती है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनको बदलाव को लेकर किस तरह की प्लानिंग आपके द्वारा की जा रही है, और एक आइडियल और एक अच्छी बरेली शहर बन के उभरेगा, उसको उभरने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? गौतम जी जरा बताएं इंडिया न्यूज के दर्शकों को कि क्या प्लानिंग रहेंगी। जी देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवाओं की अगर हम बात करें तो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा शहर देने की ज़रूरत है, जिससे कि क्योंकि युवा इंटरप्रेन्योर बहुत बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन वो उस सिटी में ही काम करना चाहते हैं जिस सिटी में सभी तरह की सुविधाएं हों, वहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो, रोडें चौड़ी हों, लाइट मिलती हो, सुरक्षा मिलती हो, वहाँ पर वो काम करना चाहते हैं। और बरेली में मुझे लगता है कि हम सभी कुछ दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। हमने रोडों को भी चौड़ा किया है जिससे ट्रैफिक जाम ना लगे, ट्रैफिक प्रॉपर चले, उसके लिए रेड लाइट भी चौराहों पर लगाई गई हैं। हमने कैमरे से युक्त इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी लगाया है, जहां पूरा बरेली कैमरे की नज़र में है, हर गली हर रोड। सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग, युवा जो हैं हमारे, उनको भी लगता है कि हाँ, हम अगर यहाँ काम करेंगे तो सुरक्षित भी हैं, तो उन्हें एक पूरा माहौल दिया जा रहा है। सिटी को युवाओं को अगर हम बात करें कि साहब उनको जिम की ज़रूरत है, तो हमने ओपन जिम भी लगाए हैं कि ज़रूरत नहीं है आपको किसी बड़े जिम में जाने की, आप पार्क में जाके भी कसरत करके अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी की पहचान होती है युवाओं के साथ, और उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, मुझे लगता है कि युवा अब यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, वो बरेली में ही रुकेगा और बरेली में ही काम करेगा। उमेश जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से नगर आयुक्त है, नगर पिता के रूप में देखे जाते हैं, तो एक गार्जियन के रूप में आप अपने युवाओं को किस तरह का और प्लान कर रहे हैं कि चूंकि आपके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हुए हैं और शिक्षा क्षेत्र के लोग भी हैं, तो ऐसा किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो और बड़े महानगर हैं उनसे बरेली, क्योंकि बरेली हमेशा अनटच रहा है, तो वो लोगों की लाइमलाइट में आए, तो उसको और ऐसा क्या प्लानिंग आपके मन में किस तरह का खाका चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बरेली की पहचान बहुत बड़ी है। बरेली एक ऐसा जिला है जहां पर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं। तो बरेली अपने आप में पहले से पहचान रख रहा है, और यहाँ के जो हमारे जितने भी उद्यमी हैं या शिक्षाविद हैं, शिक्षा की बात करें तो यहाँ जितने भी हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं, वो किसी स्तर में किसी भी एनसीआर के किसी भी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को टक्कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर विकास लगातार हो रहा है। हमारे सभी युवा साथी, अगर कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर कॉलोनियों का भी जो बिल्डर्स हैं उनका भी एक बहुत अच्छा स्तर है। बहुत हरी भरी कॉलोनियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। आपको लगेगा, आपको उनके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बरेली में हैं, आपको लगेगा कहीं नोएडा या। उमेश जी, जिस तरीके से अभी आपने बात स्मार्ट सिटी की तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि बहुत जल्द ही स्मार्ट सिटी के तौर पर बरेली को देखा जाएगा। झुमके का शहर कहा जाता है, सुरमा से इसकी पहचान होती है। ऐसे में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करते हैं तो इसे किस तरीके से आगे चलकर बढ़ावा दिया जा रहा है? स्मार्ट सिटी में इसकी जो अहमियत होगी वो आप कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको डेवलप अच्छे से करें। उसके लिए हमने ऑलरेडी काम वहाँ शुरू कर दिया है। जो परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर हम एक एसटीपी भी लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के इंडस्ट्री के लोगों को जब पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं तो ये दिक्कत आती है कि वहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है, वहाँ की रोडें अक्सर टूट जाती हैं। तो वहाँ पर हम उनकी रोडों को भी सीसी रोड बना रहे हैं, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को नाले के साथ जोड़ रहे हैं और उस पर एक एसटीपी लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ स्वच्छ पानी दोबारा से उसी पानी को यूज़ करके उनकी क्यारियों में भी दिया जा सके। ये हम काम कर रहे हैं जिससे कि उनका स्तर भी बढ़ेगा और उन्हें एलिवेटेड फील होगा कि अगर मैं इंडस्ट्री कहीं और लगा रहा हूँ उसकी जगह मैं बरेली में ही लगाऊँ तो ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ माहौल भी मिलेगा और एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं वो भी यहीं इंडस्ट्री लगाने में आगे आएंगे। अब विनय खंडेलवाल जी से चाहूंगा, केसीएमटी के एमडी हैं, कि आपके द्वारा, चूंकि आप माइक ले लीजिए,
जिस तरह का बरेली स्मार्ट सिटी बने, आगे अगले 5 इयर्स की प्लानिंग जो तैयार की है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आप किस तरह से देख रहे हैं कि और क्या होना चाहिए कि आपका ये शहर है जो और स्टेट के, अपने यूपी स्टेट में एक अच्छा स्थान लाए? तो किस तरह का आप लोग तैयारी कर रहे हो, चूंकि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से आप देख रहे हो उसको? देखिए, हमारे बीच मेयर साहब मौजूद हैं और अभी उन्होंने बरेली को और बरेली के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में बताया। और बरेली देखिए एक एजुकेशन हब की तरह निकल के आ रहा है। नोएडा, दिल्ली के बाद, लखनऊ के बाद अगर बरेली शहर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं। यहाँ 150 किलोमीटर का युवा बच्चा यहाँ शहर में आ रहा है। तो जिस शहर में युवाओं की पॉपुलेशन, बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको चाहिए, शहर में रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ भी चाहिए। साथ ही जब वो, जैसे इन्होंने कहा कि बरेली में रियल टाइम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो इंडस्ट्री की आवश्यकता है। जो बच्चा यहाँ का पढ़ के जब निकलेगा तो वो, उसे फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए उसे, जिससे कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको इसी शहर में मिले। तो हमारा शहर जिस तरीके से विकास कर रहा है, मुझे लगता है वो सही दिशा और दशा में चल रहा है। यहाँ पर बच्चों के रिक्रिएशन के लिए, बच्चों के घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए और चीज़ें, शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हुआ है। तो डेफिनेटली बरेली आगे अच्छा चल रहा है। नहीं तो कितना देखते हैं, चूंकि जो बरेली जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, आपने शिक्षा की बात की, इंडस्ट्री की बात की, और वहीं जिस तरह से ये फन सिटी भी बना, लोगों को इंटरटेन के लिए भी यहाँ अच्छी सुविधाएं की जा रही हैं, तो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते हुए इस बरेली के कदम किस तरह को देखते हैं? और आप लोगों का आगे क्या स्ट्रेटजी होगी कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो बरेली है जो एक बरेली पिछड़ता जा रहा था, और जिसको भारत के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी हम इसको बनाएंगे, तो आप लोग कितना मानते हो और क्या क्या आगे और करने जा रहे हो? देखिए, हम लोगों को ये पता है कि बरेली में आईटी पार्क भी डेवलप होने वाला है। शीघ्र ही बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी इधर सीबीगंज क्षेत्र में, वहाँ पर जगह भी एलोकेट हो चुकी है। और हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि जब आईटी कंपनीज बरेली में आएंगी तो यहाँ का युवा जो है वो बाहर ना जाके बरेली शहर में ही वो आईटी सेक्टर में काम करेगा। जब आईटी सेक्टर यहाँ पर फुल फ्लेज काम करेगा, फ्लरिश करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ एयरपोर्ट भी खुल गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ अब आ भी रही हैं। तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं बरेली के लिए। और हमारे मोदी जी और योगी जी जो, और हमारे खास तौर से मेयर साहब जो बरेली के कार्य कर रहे हैं, मैं तो लगातार मेयर साहब को देखता हूँ कि वो कितनी मेहनत से बरेली में ये सब इस समय काम चल रहा है। आपने देखा ही है, पिछले शहर में तोड़फोड़ भी चल रही है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके काम हो रहा है। मेरे साथ फन सिटी के एमडी भी हैं अनिल जी। मैं अनिल जी से चाहूंगा कि अच्छा एक वातावरण, एक अच्छा माहौल और लोगों को एक अच्छा सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को लेकर आपने फन सिटी का भी बनाया, तो किस तरह से आप लोग और आगे बढ़ के इस पे आगे और क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, फन सिटी का निर्माण सन 2000 में हुआ था। तो जिस समय ये फन सिटी हम लोग लेके आए थे, उस समय बरेली का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन धीरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद, अगर यहाँ पर सैटेलाइट से लेके और जहाँ तक ये फन सिटी है वहाँ तक कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। तो ये बरेली के लोगों का ही इतना प्रयास है कि एक उनको एक स्थान मिल गया कि फन सिटी तक, जब यहाँ इतनी दूर फन सिटी बन सकता है तो आगे भी डेवलपमेंट होगा। तो ये रोड बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है और बाकी मेयर साहब इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट करा रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे बहुत तेज़ी से बरेली बढ़ेगा। और साथ साथ इतना बड़ा यहाँ पर फूड पार्क बनने जा रहा है बेहड़ी के आसपास। तो मैं आपके से भी निवेदन करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव हो, अगर आपका चैनल इसमें सहयोग कर सके तो मैं समझता हूं कि बरेली बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा आप लोगों की एक सवाल मेरा भी आपसे रहेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल हब की हम बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल हब में आपको क्या लगता है कि बरेली में क्या वो यूजफुल रिसोर्सेस आपके पास है और बहुत कम समय में आप बरेली को तेज गति से विकास की ओर लेकर जा सकते हैं और ये इंडस्ट्रियल हब वाकई लोगों के लिए बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा। देखिए, जब इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एमबीए कॉलेज हैं, तो बच्चा तो निकलता है। अब आप देखिए, यहाँ से बंगलौर के लिए फ़्लाइट फुल जा रही है। इससे पहले एक दिन छोड़ के एक दिन जाती थी, लेकिन जैसे जैसे देखा कि बरेली के अंदर बहुत अच्छा क्लाइंटेज मिल रहा है, तो बहुत तेज़ी से, तो बच्चा तो यहाँ पे है। उसको मैंने यही कहा कि थोड़ा और गवर्नमेंट की तरफ से
थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है, ताकि इंडस्ट्री आएगी और यहाँ पे मैन पावर अवेलेबल है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, और हमारे मेयर साहब इन्होंने यानी धीरे आप धीरे मानते हैं कि अभी रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से वो बूस्ट आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपको कम समय में मिलना चाहिए? नहीं, कमी है, लेकिन कमी दूर हो रही है और डेवलप भी हो गया है, लेकिन वो गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव करने की ज़रूरत है, सब्सिडी के माध्यम से, कि फूड पार्क डेवलप कराएं, बहड़ी के पास हुआ या आईटी पार्क है, तो बगैर गवर्नमेंट के सहयोग के संभव नहीं है। जब ये कि इंडस्ट्री चलेगी तो उसके साथ साथ और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री होती है, मान लो हमारा एंटरटेनमेंट है, और भी एंटरटेनमेंट के फील्ड में आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है एंटरटेनमेंट का, तो एक दूसरे की पूरक हैं चीज़ें, जब एक आती है तो दूसरी आती है, दूसरी आती है तो तीसरी चीज़ एक आती है। दूसरे के पूरक हैं। मैं बिल्कुल इसी पर मैं बात करूंगा धर्मेंद्र गुप्ता जी से, जो डीजी इंफ्रा है, और चूंकि रियल एस्टेट से हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं गुप्ता जी की जो डेवलपमेंट और तेजी से जो शहरीकरण बढ़ रहा है, आपके साथ नगर आयुक्त भी आज बैठे हुए हैं, तो कितना सहयोग पा रहे हैं कि जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है ये तेजी से डेवलप हो सके, और जिस तरह से बरेली को बढ़ना चाहिए उसमें कितना योगदान आप लोग दे पा रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि बरेली में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो आदरणीय मेयर साहब जो हैं वो शहर में दूर कर रहे हैं। थोड़ा सा माइक आगे ले लीजिए। शहर की दूर हो रही है जी। अब बात रही जो आउटर स्कर्ट हैं, आउटर स्कर्ट्स के लिए जो मास्टर प्लान बरेली का बन रहा है इस समय, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है, और जो बन भी रहा है सैटेलाइट इमेज से बन रहा है। पहले क्या होता था कि मनचाही जगह जहाँ चाहे रोड निकाल दी, चाहे आबादी है या नहीं है, अब सैटेलाइट इमेज से बन रहा है और वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। पहले काफ़ी वेरिएशन होता था। जब तक किसी शहर की जो अवस्थापना सुविधा है वो मार्क नहीं होंगी तो वहाँ डेवलप क्या होंगी? तो क्या मानते हैं कि मतलब उमेश गौतम जी का जो प्रयास है सैटेलाइट से बाकायदा वो सर्वे करके कराया जा रहा है? नहीं, आदरणीय उमेश गौतम जी ने कई बार मीटिंग्स में इसका ही कहा कि प्रैक्टिकल चीजें उसमें आनी चाहिए। सैटेलाइट सर्वे भी उसी का एक वो है, मतलब भाग है। और होता क्या था कि जैसे मतलब ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रोड चल रही है, उसको चौड़ा ना करके कहीं नई जगह निकाल दिया जी। अब ये हम लोगों ने लिख के दिया है कि उसमें ये जहां एग्जिस्टिंग रोड चल रही है उसको वाइड करने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, वहीं पर अवस्थापना सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। जहां पर अवस्थापना सुविधा पहुंच जाएगी वहां आवासीय, कॉमर्शियल, औद्योगिक डेवलपमेंट अपने आप पहुंच जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेन जो है वो पहुंचाने की बात है, उसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं। तो कितना योगदान मानते हैं, नगर आयुक्त भी आज हमारे मंच पर हैं, तो कितना योगदान नगर आयुक्त एज ए फादर, जो कि नगर पिता के रूप में देखे जाते हैं, इनका कितना योगदान मानते हैं, और बरेली को बढ़ने में कितना आप लोगों के साथ ये साथ मिल पा रहा है? नहीं, मेयर साहब 100% साथ में है, और इनका थोड़ी सी है कि शहर के बाहर डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पर मेयर साहब प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन इनके जो विकास क्षेत्र के बाहर आता है वो एरिया, उसके लिए भी कई फोरम पे मेयर साहब ने लिखित में प्रयास किए हैं और जो सार्थक हो रहे हैं। ठीक है, मैं उमेश गौतम जी से, मेयर साहब से पूछता हूं कि आगे और कौन सी ऐसी प्लानिंग और आप करने जा रहे हो कि जो आपके साथ इंडस्ट्री के लोग साथ जुड़े हुए हैं, इनका साथ मिले आपको, और साथ के साथ वो जो 2 कदम है बरेली के वो और आगे बढ़े जाएं, जिससे एक आइडियल बरेली और एक स्मार्ट सिटी के रूप में बरेली डेवलप होती दिखाई दे? देखिए, बरेली में मैंने आपको बताया था कि बड़े बाईपास से जब हम अंदर एंट्री करते हैं कोई भी इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंफ्रा की थी कि रोडें वहाँ ठीक हों, रोडें वहाँ चौड़ी हों। अब हम अगर परसाखेड़ा से चलते हैं किला की तरफ तो उसको भी हम 4 लेन कर रहे हैं, काम शुरू हो गया है। अगर हम सैटेलाइट से और इन्वर्टेस बड़े बाईपास को जोड़ते हैं तो वो 6 लेन, ये ऐसा पहला सिटी होगा जहाँ बाईपास से सिटी में जाने के लिए 6 लेन सड़क अंदर आ रही है। और इसी तरह जो सैटेलाइट से लेके हमारा बड़ा बाईपास हम पीलीभीत रोड या रेडिसन होटल के सामने से भी निकलते हैं, ये भी 4 लेन हो रहा है। तो जब डेवलप होगा सिटी, और लगातार ये डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लोगों को पता लग रहे हैं कि अगर आप किसी भी सड़क से अंदर आते हैं तो आपके जो ट्रक हैं, जो आपके लोड के लिए कोई भी सामान लाना है, उसको आप अंदर आसानी से ले जा सकते हैं, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका अच्छा बन सकता है, जहाँ कोई जाम या उसकी दिक्कत नहीं होगी। तो निश्चित रूप से उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, लाइट पूरी मिल रही है, सुरक्षा पूरी मिल रही है, हर जगह कैमरे लग गए हैं, तो क्यों कहीं और जाएगा आदमी? तो मुझे लगता है इंडस्ट्री अगर नई खुलनी है
तो वो बरेली में ही खुलेगी और यहाँ का युवा अब बरेली में ही रुकेगा। मतलब कुल मिला के इंतजामात आपने इस तरह के कर दिए। होनी चाहिए जनता के तरफ से, जिस तरीके से उमेश गौतम जी ने अभी कहा है, बिल्कुल। क्योंकि विकास की ओर इसे और तेज गति से बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब इसी के साथ राजेश गुप्ता जी का भी रुख कर लेते हैं, कंपीटेंट ग्रुप के एमडी हैं। तो राजेश जी, सबसे पहला सवाल बरेली को लेकर के, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब के तौर पर बरेली को आज के वक्त में देखा जा रहा है, इस पर खास तौर पर फोकस भी किया जा रहा है। अभी हमारे मेयर उमेश गौतम जी ने भी बताया कि उनके तरफ से भी जो भी सहयोग हो सकेगा वो योगदान जरूर देंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, खास तौर पर क्योंकि जो पहचान बरेली की सूरमा और बांस को देखा जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि इन क्षेत्रों में भी कुछ विकास करना चाहिए? हमारे मेयर साहब का बहुत अच्छा योगदान रहा और मैं तो ये चाहता हूँ जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आईटी सेक्टर में बाहर जा रहे हैं सर्विस के लिए, अगर आईटी हब जैसे बरेली में बन रहा है और जिसका प्रयास बहुत जल्दी करके बन जाए बरेली, तो जो बच्चे बाहर हैं वो नेचुरल सब बरेली अपने अपने घरों में रहेंगे और तेज़ी से काम करेंगे और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो मैं तो मेयर साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जल्दी जल्द प्रयास करके यहाँ के सब ऑफिस खुल जाएंगे, अच्छा काम होगा और बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। उसकी वजह से जब लोग यहाँ रहेंगे तो नेचुरल बात है, अच्छा डेवलपमेंट होगा और विकास कार्य अच्छा होगा। बिल्कुल। अमित जी, आपका कोई सवाल? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से हमने एक साथ देखा है हमारे मेयर के साथ, जो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं, सारा मतलब रियल एस्टेट हमारे साथ है, शिक्षा के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन जरूर दिखाई दे रही है, एक आगे का खाका बनता दिख रहा है कि जिस तरह से बरेली विकास के पथ पर जो बढ़ रहा है उस पर मेयर साहब के साथ साथ यहाँ के आम जनमानस को सहयोग की जरूरत है और सहयोग भी करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन की बात जरूर है, जो कॉम्बिनेशन का एक बड़ा माध्यम है कि मेयर साहब ने आपस में सबको संभालते हुए, साथ लेते हुए जो चलने का वो किया है, तभी बरेली एक बड़ी मार्केट की तरफ बढ़ पाएगी और लोग यहाँ डेवलप होंगे। और रही बात आज का जो प्रोग्राम है, एक इंडिया न्यूज़ का जो मंच है, इस मंच के माध्यम से भी हम ये चाहते थे कि ये जनता ये जाने कि बरेली का जो डेवलपमेंट है और बरेली जो पहले की बरेली थी, जो झुमका गिरा वाली बरेली को जो लोग देखते थे, जो समझते थे, जो पुरानी मूवीज में जानते थे। मुझे भी याद है कि हम भी पिछले 2 दशक पहले जब बरेली आते थे तो मुझे लगता था कि कैसे बदलेगी बरेली, लेकिन आज जरूर हम लोग जब यहाँ हमारी टीम भी आती है तो बरेली के अंदर चेंजेस देखती है, तो इस बात को तो हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ बदलाव आया है। आपके हिसाब से कुछ और सवाल बनते हैं, आप भी दिल्ली से हमारे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो किस तरह से आप देख रही हैं सुरभि? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, क्योंकि उमेश गौतम जी का एक और स्पीच मैंने सुना था एक इवेंट के दौरान। उन्होंने कहा था कि जब आप अगली बार बरेली आएंगे तो आप ये जरूर देखिएगा कि जो रास्ते होंगे वो आपको बिल्कुल चमकते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसमें मुझे सच्चाई नजर जरूर आई है, क्योंकि जब हम अपना सफर तय कर रहे थे तो हमने ये देखा कि वाकई रास्तों पर काम तो बहुत ज्यादा किया गया है, लेकिन अब भी जो थोड़ी बहुत शिकायतें तो हालांकि रह ही जाती है। और उमेश गौतम जी ने आज इंडिया न्यूज के मंच से उन्होंने आप सभी से वादा भी किया है कि आने वाले समय में अपने बाकी बचे हुए वादों को भी पूरा करेंगे। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी विनय खंडेलवाल जी, आपने जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात की, तो बरेली को सिर्फ इंडस्ट्रियल हब की ओर फोकस करने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, ऐसे में आप क्या चाहेंगे, आपकी अगली ख्वाहिश क्या होगी कि जो युवा फिलहाल जो बेरोजगार बैठा है उनके लिए क्या कदम और उठाए जा सकते हैं ताकि बरेली का नाम पूरी दुनिया जान सके? देखिए, बरेली में एक बहुत पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी, सिंथेटिक्स एंड केमिकल, और बरेली के कितने भी यहाँ कारोबारी उद्यमी बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि लगातार बरेली की ये डिमांड रही है कि उस एरिया को एक इंडस्ट्रियल हब, एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलप किया जाए, जिससे कि वहाँ पर नया डेवलपमेंट एरिया डेवलप हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम बरेली के जो उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, जो नए नए बिजनेस फैमिली से नए नए युवा निकल के आ रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक एरिया मिले, एक जोन मिले, एक स्कोप मिले काम करने का। और हम लोगों को गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है। तो मैं, क्योंकि मेयर साहब बैठे हैं, मेयर साहब के माध्यम से माननीय योगी जी और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो आज सुबह प्रोग्राम में आए भी थे और आगे भी आएंगे,
उन माध्यम से मैं उद्यमियों की तरफ से, क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, और मैं समझता हूं कि उद्यमी भाई लोग चाहते क्या है। वो चाहते हैं यहाँ पर SEZ जोन बने जहाँ पर कि उनको फैसिलिटीज मिले और उनको टैक्स बेनिफिट मिले, टैक्स की छूट मिले, और वो बरेली डेवलप करे, क्योंकि बरेली जो है दिल्ली और लखनऊ के बीच में सेंटर प्लेस पे आता है। 250 किलोमीटर दिल्ली है, 250 किलोमीटर लखनऊ है, एयरपोर्ट खुल गया है, तो अब मौके की अब क्या कमी किस बात की रह गई है। वाकई विनय जी, आपकी बातों को हम सही तरीके से समझ रहे हैं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से बरेली विकास तो कर रहा है। आने वाले समय में ये विकसित बरेली जरूर बनेगा एक दिन। इसी के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और हमारे जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाया, और साथ ही जनता को भी इस बात पर अब जरूर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे मेयर उमेश गौतम जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने भी जिस तरीके से दावा किया है को विकसित जरूर होगा बरेली एक दिन, और इस पर भरोसा आप सभी का भी होना जरूरी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।